नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। औरैया जनपद में मुहर्रम की 7वीं तारीख को भारी श्रद्धा और अकीदत के साथ आलम का जुलूस निकाला गया। या हुसैन के नारों से फिजा गूंज उठी। जुलूस में सैकड़ों अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया। जगह जगह हुसैनी लंगर लगाकर तबर्रुक वितरित किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल पूरी तरह सतर्क रहा। औरैया, बिदुना, फफूद सहित जिले के कई क्षेत्रों में यह जुलूस निकाला गया, जो शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र अंतर्गत वबाइन चौकी इंचार्ज की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। सेंगरपुर गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक असमुल खां से पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। चौकी इंचार्ज अपने साथ पुलिसकर्मियों को लेकर दुकान पर पहुंचे और दुकानदार को जोरदार चाटा मारते हुए देखा गया। इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दुकानदार सहित स्थानीय लोग इस अत्याचार से भयभीत हैं और उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहे हैं। जनता में आक्रोश है। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवाज उठ रही है। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अमरोधा निवासी सराफा व्यापारी सोमनाथ गुप्ता लूट का शिकार हो गया। पुखराया में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले सोमनाथ गुप्ता गुरुवार देर शाम बारिश के चलते देर से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह अमरोधा मोड़ पर पहुंचे, बाइक सवार बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्च झोंक दी और सिर पर वार कर उन्हें गिरा दिया। इसके बाद बदमाश व्यापारी से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी ने खुद कहा कि लुटेरों की पहचान, गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। कासगंज के गंज डुडवारा थाना क्षेत्र के मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक मासूम बच्ची के साथ मक्के के खेत में ले जाकर रेप किया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू की और केवल 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब आरोपी को पुलिस जीप में बैठाया जा रहा था, तभी उसने अचानक आरक्षी को धक्का दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, लेकिन जब वह नहीं रुका तो आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। गोली उसके पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान पहले ही हो चुकी थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। अब पूरे मामले की जांच के साथ साथ पीड़िता को मेडिकल सहायता और काउंसलिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है। कायमगंज कोतवाली परिसर में एक पड़ोसी युवती को विशेष समुदाय के युवक द्वारा 4 दिन पहले बहला फुसला कर ले जाने का विवाद गर्माता जा रहा है। युवती के पिता ने युवक समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी कर एक युवती को हिरासत में लिया है। आरोपी युवक के पक्ष में शिवसेना और AIMIM के प्रदेश पदाधिकारी थाने पहुंचे, जिससे तनाव बढ़ा। भाजपा और हिंदू संगठनों के विरोध के बीच थाने में दोनों राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस हुई। मामला अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील के अंतर्गत अमरोधा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे सराफा व्यापारी सोमनाथ को लुटेरों ने निशाना बना लिया। पुखराया में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले सोमनाथ रोज की तरह दुकान बंद कर बाइक से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन ईंट भट्टे के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उनकी बाइक रुकवाई और भारी वस्तु से सिर पर वार कर दिया। हमले से व्यापारी बाइक से गिर पड़े और तभी बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्च झोंक दी। इसके बाद उनके पास रखा 25,000 रुपये नकद, करीब 5 तोला सोना और 2 किलो चांदी से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। व्यापारी के मुताबिक लूटी गई संपत्ति की कीमत करीब 7 लाख रुपए की आकी जा रही है। घायल व्यापारी को इलाज के लिए पहले CSC और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही ASP अरविंद मिश्रा खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कहा कि बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द खुलासा किया जाएगा।
इस दुस्साहसी वारदात ने न सिर्फ व्यापारियों बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनभद्र के अनपारा थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिजली ग्राम के ओवरब्रिज के पास नाकाबंदी कर सफेद रंग की बोलेरो संख्या UP 64 AN 4546 को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में सवार 3 में से 2 लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीसरे व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो एक बोरी में 11 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने कबूल किया है कि वह तीनों मिलकर यहां गांजा बेचते थे और जो पैसा आता था उसे आपस में बांट लेते थे। इस पूरे ऑपरेशन की कमान CO पिपरी अमित कुमार के निर्देशन में थाना अनपारा पुलिस टीम ने संभाली थी। फरार आरोपियों की तलाश अब तेज कर दी गई है और पुलिस नशा तस्करों की इस पूरी चैन को तोड़ने में जुटी है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में टेंडा गांव में मंगलवार रात कानून को मजाक समझने वाले 2 युवकों को अपनी ही हरकत भारी पड़ गई। मोहबा निवासी अनिरुद्ध सिंह परिहार और बांदा निवासी आनंद सिंह चौहान अपने किसी रिश्तेदार के घर आए थे। शराब के नशे में चूर इन दोनों ने अवैध तमंचे से टेस्ट फायरिंग करने की ठानी। जैसे ही उन्होंने तमंचे में कारतूस डाले और टीगर दबाया, अचानक फायर हो गया और दोनों खुद ही गोली का शिकार बन बैठे। अनिरुद्ध सिंह के दाहिने हाथ और आनंद सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी है। आनंद फानन में परिजनों ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया, जहां से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। घायल आनंद सिंह ने खुद बताया कि वह बियर पी रहे थे और उसी के दौरान तमंचे की टेस्टिंग चल रही थी। गोली लगते ही जिस शख्स का तमंचा था वह तमंचा लेकर फरार हो गया। अब पुलिस उस फरार युवक की तलाश में जुट गई है और अवैध हथियार के स्रोत की भी जांच की जा रही है। फर्रुखाबाद जिले में गंगा और अन्य नदियां अवैध खनन रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है। ADM अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने के लिए खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस दौरान खनन पट्टेदारों का खनन बंद रहेगा। किसी भी पट्टेदार को खनन करते हुए पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन रोकने के लिए एक टास्क फोर्स टीम गठित की गई है, जिसमें सभी SDM, CO और खनन अधिकारी शामिल हैं। पूरे जिले में ARTO प्रवर्तन टीम भी इस जिम्मेदारी को निभाएगी। अलीगढ़ में मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। थाना क्वारसी क्षेत्र में संचालित एक फर्जी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी की भनक लगते ही वहां मौजूद झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक बनकर मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि उसी क्लिनिक के अंदर एक पैथोलॉजी लैब भी चल रही थी। स्वास्थ्य विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद न तो ऐसे क्लिनिक रुक रहे हैं और न ही झोलाछाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। फर्जी डिग्रियों और बिना किसी योग्यता के ये लोग खुद को डॉक्टर बताकर मासूम मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस बार कोई बड़ी कार्रवाई करेगा या फिर मामला एक और औपचारिकता बनकर रह जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर।